नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का जीव विज्ञान। और इस जीव विज्ञान के सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे जनन। और जनन का आज वीडियो पार्ट 2 होगा, जो ऑब्जेक्टिव सेशन होगा। वीडियो पार्ट 1 में हमने कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव लगाए थे, अर्थात समझाया भी था, उसके साथ साथ डिस्कशन भी किया गया था। आज दूसरा पार्ट में कुछ अन्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी चैप्टर का, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इसे अवश्य देखें। अगला प्रश्न आप आते हैं वीडियो पार्ट 2 का। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने। प्रश्न कहता है, तने द्वारा कायिका प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, किनमें होता है? ऑप्शन ए है पुदीना, दूसरा बी हल्दी, तीसरा अदरक, चौथा है डी इनमें सभी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें कि अगर कायिका प्रवर्धन की बात की जाए, कायिक प्रवर्धन, तो तने द्वारा पूछा जा रहा है। तो तना पर उभार निकल जाता है। कोई भी पौधा होगा तो तना हो गया, तना पर कली निकलने लगता है। तो पुदीना भी होता है, पुदीना के भी तना देखिएगा तो हल्का सा तना द्वारा नया पौधा निर्माण होता है। जब ये मेन पौधा समाप्त हो जाता है तो ये पौधा अपना स्वतंत्र रूप से विकास करता है। उसी प्रकार से हल्दी है। हल्दी तो खुद तना का भाग ही होता है। जो हम लोग हल्दी खाते हैं वो तना ही होता है, तना ही खाते हैं, तो उसमें से उभार आता है। उसके बाद अदरक भी देखिए, तो अदरक भी है जिसका भी हम लोग तना ही खाते हैं। जैसे आलू होगा तो आलू का भी हम लोग तना भी खाते हैं, तो तने में से उभार आता है। आप लोग देखे हुए अदरक की तरह ही होता है, आलू भी होता है, हल्दी भी होता है। इस तरह से मान लीजिए कि हल्दी है, इसमें थोड़ा सा उभार निकलता है और यही बढ़ते बढ़ते आगे पौधा निर्माण करता है। और ये नीचे वाला ये हल्दी पहले पुराना है, इस समाप्त हो जाता है। इससे उसकी कोई मतलब नहीं, यही उभार से आगे बढ़ता है। तो अर्थात कहेंगे ए बी सी और डी, इन सी तीनों में होगा। तो ऑप्शन आप लोग का होगा सही, ऑप्शन डी इनमें सभी, अर्थात सभी में होगा तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने है, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन कहने का मतलब टूट करके, अर्थात वो अपने से कट करके अलग हो जाना, खंड हो जाना। खंडन द्वारा जनन किसमें होगा? ध्यान देगा, मेढक में, सितारा में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में, किसमें होगा? जो अपने से टूट करके, अर्थात 2 भागों में बढ़ करके या 3 भागों में बढ़ करके जन्म होता है। तो थोड़ा सा दिमाग रह गया, क्वेश्चन हल्का है, बन जाएगा। मेढक की अगर बात की जाए तो मेढक को खंडन करेंगे, तोड़ेंगे, 2 भागों में बांटेंगे तो अपने मर जाएगा, जन्म होगा नहीं। ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर अगर देखा जाए ये कौवा है, डी में, कौवा को भी अगर 2 भागों में खंडन करेंगे, बांट देंगे तो जीव है वो भी मर जाएगा। उसी प्रकार से टिड्डा भी है। टिड्डा कहने का मतलब जो हम लोग आम भाषा में राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं, टिड्डा जो ग्रास होपर कहते हैं, उसी को कहा गया, वो भी जीव है, उसको काटेंगे तो यार अर्थात टिड्डा भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये सितारा मछली, सितारा मछली का एक गुण ऐसा है कि इसमें खंडन द्वारा जन्म होता है। सितारा मछली को ही हम लोग इंग्लिश में स्टार फिश के भी नाम से जानते हैं। आप लोग स्टार फिश भी ज़्यादा फेमस होगा नाम में, तो ऑप्शन इसका होगा बी सितारा मछली या स्टार फिश। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया? प्रश्न का है, कायिक प्रवर्धन संभव है। देखिए, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी। कायिक प्रवर्धन किस में हुआ? इसको से पहले हमें क्वेश्चन बतलाया गया कि कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। देखिए, जड़ द्वारा भी हो सकता है, तना भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकता है, उपरोक्त सभी, अर्थात इनमें से होगा डी ऑप्शन, सभी द्वारा हो सकता है। जड़ में भी कायिक बाहर निकल सकते हैं, तना भी निकल सकता है, पत्ती भी निकल सकता है, ऑप्शन होगा डी सही, इनमें से सभी, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्लियर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया? देखिए, ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तने पर कह रहा है, देखिए ये अपस्थलिक कलियां पाई जाती है। अपस्थलिक जो कलियां होती है, देखिए तना के ऊपर रहेगा अपस्थलिक, स्थल से ऊपर पाई जाने वाली कलियां होते हैं, वो अपस्थलिक बोलते हैं। तो ये इसका होगा आलू में, ऑप्शन बी। पुदीना में देखा जाए तो अपस्थलिक कलियां जो निकलते हैं वो जड़ से निकलता है,
तना से नहीं निकलता है। ब्रायोफिलियम में देखा जाए तो ब्रायोफिलियम में जो अपस्थानिक कणिका होता है जो पत्ता से निकलता है, पत्ता से निकल के अलग होता है। तो सभी होगा नहीं, ऑप्शन होगा बी आलू में। आलू से निकलता है, तना में से निकलता है। आलू का हम लोग भाग जो खाते हैं वो तना ही का होता है, जैसे आलू हो गया, तो इसमें से ही निकलता है। इसमें से एक अपस्थानिक कण निकलता है, ऊपर की ओर निकलता है, अभी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा बी आलू में होगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। फिर से मुकुलन का प्रश्न आ गया। वीडियो पार्ट 1 में भी मुकुलन का चर्चा किए थे और ये पार्ट 2 में भी मुकुलन का चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मुकुलन की बात की जाए कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा दो चीज में होता है। देखिए, मुकुलन, अगर मुकुलन देखा जाए, अगर एक कोशिकीय जीव की बात देखा जाए, एक कोशिकीय जीव में, तो एक कोशिकीय जीव होता है ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है, अर्थात अलैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शन ए तो ईस्ट है ही नहीं। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जैसे कहेंगे हाइड्रा है बहुकोशिकीय जीव, और दूसरा है स्पंजी। तो ये दोनों बहुकोशिकीय जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा हाइड्रा में, ऑप्शन ए सही। मटर तो होगा नहीं, शैवाल होगा नहीं, प्लाज्मोडियम भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा ए हाइड्रा में। क्लियर है? मुकुलन को ध्यान दीजिएगा, कई बार बताया जा चुका है कि मुकुलन होता है दो तरह के, एक कोशिकीय जीव में और बहुकोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में आएगा तो ईस्ट में होगा, और बहुकोशिकीय जीव में होगा तो हाइड्रा और स्पंजी होगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग के लिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन से, और यह प्रश्न कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए, फिर वही प्रश्न की चर्चा किया गया, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अगला देखिए, अमीबा ने खंडन के होता है, यानी अर्थात कहेंगे विखंडन के द्वारा होता है। ईस्ट में ये देखिए, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन होगा बी। अभी थोड़ा पहले बताया गया, ये प्लाज्मोडियम में नहीं, लिस्मानिया में नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपका सही होगा बी ईस्ट में होगा। तो ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन संभव है, क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम प्रश्न को हम अच्छे से इसको समझेंगे, जिक्र करेंगे। कहेंगे, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। हम लोग मादा जनन तंत्र का भाग याद करेंगे कौन कौन सा है, देख ले कौन कौन सा है। देखिए, मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा होगा, कौन कौन होगा। वाल्वा होता है, ग्रीवा होता है, हाइमेन होता है, उसके बाद अंडवाहिनी होता है, उसके बाद गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है। ये सब है जो मादा जनन तंत्र का भाग है, मतलब ये अंग है मादा जनन तंत्र का। तो ऑप्शन देखिए, कौन इसमें से नहीं है। तो अंडाशय तो है, ये तो नहीं होगा। गर्भाशय तो है, ये होगा नहीं। ये मिस प्रिंटिंग लिखा हो गया है, डिम वाहिनी नहीं, यहाँ अंडवाहिनी होगा, अंडवाहिनी, अर्थात ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये अंडवाहिनी होगा, तो अंडवाहिनी तो है ही, ते भी तो नहीं होगा। आपको बच गया शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका है जो मादा जनन का भाग नहीं है, ये नर जनन का भाग है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी शुक्रवाहिका होगा। मादा जनन तंत्र का भाग देख रहे, कौन कौन सा भाग होता है। तो वृषण होता है, वृषण कोष होता है, टेस्टिस होता है, वेस्टिबल्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ऐसे कई सारे अंग हैं जो मादा जनन तंत्र का नहीं होता है, वो नर जनन तंत्र का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न है पराग कोश में, ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहा है प्रश्न, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं। और पुष्प की बात की जाए, देखिए, पुष्प के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक भाग को बोलते हैं मुख्य भाग या मुख्य अंग बोलते हैं, मुख्य अंग, और दूसरा बोलते हैं सहायक अंग, सहायक अंग। मुख्य अंग में तो दो भाग आएगा, एक होता है पुंकेसर, दूसरा होता है स्त्री केसर।
स्त्री केसर। और सहायक अंग में देखा जाए तो दो होता है, एक दल और दूसरा होता है बाह्य दल। बाह्य दल अर्थात उसको बाह्य दल भी कहते हैं। अमुक भाग में है पुंग केसर, ये पुरुष भाग होता है। अब पुंग केसर का देखा जाए कौन कौन सा होता है, तो इसको 3 गो अंग होता है। तीन भाग कहेंगे, तंतु कहेंगे पहला, दूसरा बोलेंगे पराग कोश, और तीसरा बोलेंगे पराग कंद। तब देखिए ये पुंग केसर का ही भाग की बात कही है, पराग कोश में होते हैं। तो ये तंतु, और कोई भी पुष्प की बात की जाए तो तंतु इस तरह से होता है, इसके ऊपर होता है पराग कोश, इसके अंदर पाया जाता है पराग कंद। तो पराग कोश में क्या दिखाई दिया, देखिए क्या पराग कंद। आपका ऑप्शन होगा डी, ये पराग कंद। ये तो अंडा से होगा नहीं, बाह्य दल तो सहायक भाग है, ये अलग होता है, अंडक है ही नहीं। ऑप्शन होगा डी आपका पराग कंद। क्लियर है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है इसे। अगला प्रश्न है, गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। कह रहे इसमें कुछ दिया गया है, संकेत है गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, मतलब जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार पहले से संचित होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जननांग में तो होगा नहीं। अगला उभयलिंगी में तो कुछ संचित होता ही नहीं है इसमें। अगला है परागकण, ये परागकण तो खुद संचित होता है पराग कोश में। आपका ऑप्शन होगा मादा युग्मक। जो मादा युग्मक होता है इसमें क्या होता है संचित, तो भोजन का भंडार संचित होता है, इसलिए होगा ऑप्शन डी मादा युग्मक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये आपका आज का आखिरी प्रश्न होगा, लास्ट प्रश्न होगा। इसको आप खुद से बनाइए। इस प्रश्न का ऑप्शन आंसर कौन होगा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए हम अब आगे बताते हैं। कहता है प्रश्न कि एड्स रोग का प्रमुख कारक है। एड्स रोग का प्रमुख कारक है। देखिए अगर एड्स की चर्चा की जाए तो इसके कई कारक हो सकते हैं, जैसे दूषित ईंधन का प्रयोग करना, दूषित रक्त का दान करना अर्थात आधान करना, दूषित रक्त को ग्रहण करना, अनैतिक रूप से यौन संबंध बनाना, असुरक्षित रूप से यौन संबंध बनाना, ये सब एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ऑप्शन देखिए, ए है असुरक्षित यौन संपर्क, ये पहला ऑप्शन सही होगा। ये खून की कमी से अरक्तता बीमारी होता है, एड्स नहीं होता है। विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, ये सब अलग अलग होता है, ये एड्स रोग नहीं होता। अगला है पोषण की कमी से वो क्वाशियोकर अर्थात सूखा रोग भी हो सकता है, ये पोषण की कमी से होता है। तो ऑप्शन होगा ये असुरक्षित यौन संपर्क से। ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके पास यानी आपको यह प्रश्न, इन प्रश्नों का कितने प्रश्न आप लोग सीखें या कितने प्रश्न आप लोग को पहले से आता था, ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।